क्या कलयुग की शुरुआत हो चुकी है? अगर हाँ, तो कैसा होगा कलयुग? क्या विष्णु भगवान सच में कलयुग के अंत में दर्शन देंगे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण, जिसमें सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन किया गया है, उसी पुराण में कलयुग का भी उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग का कालखंड और युगों में सबसे छोटा होगा। और भी ऐसी कई सारी बातें कलयुग के बारे में विष्णु पुराण में लिखी गई है, जिसे सुनकर कोई भी इंसान डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो में एक एक करके जानते हैं कि कैसा होगा कलयुग। कलयुग में ऐसी कौन सी भयानक घटनाएं घटेंगी। पहला, विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए ये कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक हो जाएगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े, इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वह उन्हें अनदेखा करेंगे। पुराणों में लिखी बातें हर दिन हमारे आंखों के सामने गुजरती हुई नजर आएगी, पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, कलयुग में मनुष्य की आयु के बारे में भी जो बात कही गई है, उसे जानकर सब हैरत में पड़ सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि एक समय ऐसा भी आएगा जब इनकी आयु धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तीसरा, कलयुग में लोगों के बाल अल्प आयु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। चौथा, पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में चालाक और लोभी व्यक्ति को विद्वान कहा जाएगा। ऐसे लोग ही धर्मात्मा कहलाएंगे। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए ही लोगों का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा, कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान की भावना खत्म हो जाएगी। स्त्री और पुरुष बिना विवाह के शारीरिक आकर्षण के कारण एक साथ रहने लगेंगे, जो आजकल हमें काफी देखने भी मिलता है। छठा, विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं में परिवर्तन से लोग परेशान रहेंगे, दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात होगी। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना ये धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसने लगेंगे। सातवां, कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होगा, वो उतना ही गुणी माना जाएगा। कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके पास कितना धन है उसके आधार पर तय की जाएगी। धन के लिए वे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का रक्त बहाने में भी झिझक महसूस नहीं करेंगे। आठवां, झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता चलाने वाले लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि प्रजा के पास जितना धन है वो उनसे सब छीन लेंगे। कलयुग में लोग भूत प्रेत को देवता मानकर उनकी पूजा करने लगेंगे। नवा, अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे और असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है। इनके अनुसार लोग बिना स्नान किए ही भोजन करने लग जाएंगे। ये सब तो हुई कलयुग के बारे में बुरी बातें, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग बनाता है। वेदव्यास जी के अनुसार सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र एक ही दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग माना गया है। सच्ची और निस्वार्थ भक्ति से सभी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी कलयुग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितना हो सके उतना शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।